श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। इस श्लोक में पहले मैंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की है कि आप सुखी कैसे रहे। मानव को सबके सुख की कामना की गई है। आयुर्वेद वेदों में सबके सुख की कामना की गई है कि सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुख का भागीदार नहीं बने। तो पिछले वीडियोस में हमने जो अभी दिया है सभी सुखी कैसे रहें, ये वेद के आधार पर मैंने दिया कि वेद क्या कहते हैं कि कैसे सुखी रहा जा सकता है। अब मैं आगे चर्चा करूंगा सर्वे सन्तु निरामयाः, मतलब सभी रोग मुक्त रहें। जब रोग नहीं रहेगा तभी आप सुखी रह सकते हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये कहा गया है। तो अब रोग क्या है? धर्म अर्थ काम आरोग्यम मूल मुतम। धर्म अर्थ काम आरोग्यम मूल मुतम। धर्म अर्थ और काम का मूल मंत्र आरोग्य ही है। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप धर्म अर्थ काम की प्राप्ति कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले ये सब बात आती है कि स्वास्थ्य है क्या। दो शब्दों से मिलकर स्वास्थ्य बना है। पहला है स्व, स्व का अर्थ है स्वयं, और अस्थय, अस्थि का मतलब है स्थित होना, मतलब शरीर की वह अवस्था जब मानव अपने आप में स्थित रहता है ना। हम जब मन और शरीर के साथ एकाग्र हो जाते हैं तभी स्वस्थ का सृजन होता है। मन एवं शरीर में स्थित होना, मन की क्रियाएं, मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो एक दूसरे के पूरक हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आप मन से आप स्वस्थ हैं तो कोई भी परिस्थिति हो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। मन प्रसन्न तो सारे शरीर स्वस्थ होगा। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस तरह से करता है। तो उसका कहना है कि सिर्फ किसी रोग का ना होना स्वास्थ्य मनुष्य की पहचान नहीं है। फिर से, किसी रोग का ना होना स्वस्थ मनुष्य की पहचान नहीं है। क्या कहता है WHO? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक अवस्था ही पूर्ण स्वास्थ्य है। मतलब फिर से एक बार, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण संतुलन की अवस्था ही पूर्ण स्वास्थ्य है। यह WHO ने इसको परिभाषित किया है। अब जब हम अपने वेदों की ओर जाते हैं तो वेद क्या कहते हैं? आयुर्वेद के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस तरह है। आयुर्वेद क्या बोलता? सम दोष है, सम अग्नि है, सम धातु है, मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिध्यायते। सम दोष है, सम अग्नि है, सम धातु है, मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिध्यायते। अर्थात समदोष क्या है? अब समदोष में त्रिदोष हैं, 3 दोष माने गए हैं। कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ समदोष है। सम अग्नि है, 13 अग्नियों का वर्णन मिलता है। 13 अग्नि कौन कौन सी हैं? उसमें पंच महाभूत अग्नि। पंच महाभूत अग्नि में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनसे हमारा पंच तत्व में शरीर बना है, वो है 5 अग्नियां हैं। 7 धातु, 7 धातु अग्नि। 7 धातु कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और एक अग्नि और है जठर अग्नि, जो हमारे स्टोमक में जो अग्नि होती है उसको जठर अग्नि कहा जाते हैं। सम धातु, सम धातु में क्या क्या आता है? रस, रक्त, मांस, मेद, मेथ, मेद मतलब फैट, अस्थि, मज्जा, मज्जा मतलब बोन मैरो, शुक्र, मल क्रिया। 3 मल हैं। तो शरीर में कितने प्रकार के मल हैं? 3 हैं। कौन कौन से? श्वेत, श्वेत मतलब पसीना, पुरुष, पुरीश, पुरीश मतलब मल, देन मूत्र। तीनों का संतुलित निकलना, निष्कासन
शरीर को स्वस्थ रखता है। प्रसन्न मन इंद्रिया, जब मन प्रसन्न होगा, ये सब चीज़ें यदि सामान्य हैं और संतुलित हैं तो निश्चित रूप से मन प्रसन्न होगा, और यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की और पूर्ण स्वास्थ्य की पहचान है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बड़ा आश्चर्यजनक, हम जब वेद आधारित हमारी सनातन संस्कृति है, तो हम जब सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा गया है। बीच में आया भी है प्राण। प्राण को क्या कहा है? निश्वास। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तब उसको प्राण कहा गया है। तो अब जो WHO के जो आंकड़े हैं 2021, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 101 मिलियन पब्लिक को, लोगों को डायबिटीज़ है। भारत में 101 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के कगार पर हैं। 315 मिलियन व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, और 254 मिलियन लोग मोटेपन का शिकार हैं। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इतनी अधिक संख्या में, और हमारी संस्कृति, हम बात करते हैं सनातन संस्कृति, तो हम सनातन संस्कृति के तहत आचरण करें। यदि हम वेदों का आचरण करते हैं, वेदों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो इतनी अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत आश्चर्य का विषय है, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि सभी व्यक्ति सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। अब निरोगी कैसे रहें, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा कि वेद किस तरह से जीवन यापन की बात करते हैं, और जिस तरह की जीवन शैली के लिए सनातन संस्कृति कहती है, जो जानी जाती है, उसके अनुसार कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। अब डायबिटीज़ जैसे है, डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक जेनेटिक होती है, एक साइकोसोमैटिक होती है, मतलब मानसिक होती है। जेनेटिक तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, और एक मानसिक होती है। यदि मन में विचार आ गया तो पता चला कि हमको डायबिटीज़ है, हमको डायबिटीज़ है, यदि व्यक्ति जैसा सोचना लगता है वैसा हो जाता है। तो कहा भी गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन प्रसन्न है तो कटौती में गंगा, दोनों चीज़ें देखिए आप। तो इस तरह से हमको रहना है। अब शरीर में हमारा डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ हमारा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से में 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इसमें से जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब ये डाइजेशन हमारा अच्छा हो जाता है तो डायबिटीज़ नहीं होती है। और आगे भी कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या निदान है, उनसे कैसे बचा जाए, इसका पूरा का पूरा विवरण वेदों में स्थित है, वेदों में मिलता है। उस ज्ञान को मैं आप तक पहुंचाने का सतत प्रयास करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे निरोगी रहना है, कैसे आपको आचरण करना, सनातन संस्कृति का कैसा पालन करना है, इसका मैं आगे प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।